चलिए आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में बताने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ओके, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो कैसा डिवाइस है? सबसे पहले ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन वो क्लियर करते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ओके, ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करने का काम करता है, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, आइदर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए? एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करने मतलब है ये 50 हर्ट्ज, मतलब इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए, इन द केस व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए, सबसे पहले मैं इसके कोर को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो रेक्टेंगुलर कोर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ये ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, दिस इज द ट्रांसफार्मर कोर। और एक ही चीज़ का बना होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बना होता है, ठीक है। और इस ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। क्या किया जाता है? लेमिनेटेड किया जाता है। ट्रांसफार्मर के कोर को हम लोग क्या करते हैं? लेमिनेटेड करते हैं। लेमिनेट करने का मेन पर्पस क्या है? इससे ईडी करंट लॉस को कम करना होता है, ठीक है। लेमिनेट करने से क्या होता है? ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड करने का मतलब क्या है? लेमिनेटेड करने का मतलब है इससे क्या होगा? टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, टू रिड्यूस ईडी करंट, ये ईडी करंट लॉस को कम करता है, किससे? लेमिनेटेड करने से, ठीक है। और जो आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कोर यूज करें यानी सिलिकॉन स्टील मटेरियल का, तो उससे क्या होगा? हिस्टैरिसीस लॉस रिड्यूस होता है। इससे क्या होता है? इससे तो आजकल ज़्यादातर हम लोग सीआरजीओ मटेरियल यूज करते हैं। सीआरजीओ मतलब क्या होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये जो मटेरियल के पर्पज से क्या होगा? टू रिड्यूस, इसके क्या होगा? टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस इन द ट्रांसफार्मर। जो हिस्टैरिसीस लॉस है उस ट्रांसफार्मर को ये रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में एक तरह से बोल सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट ऐसा। इसमें क्या करते हैं हम लोग? वाइंडिंग देते हैं इस साइड से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी साइड, इस साइड से जो अप्लाई किया वोल्टेज। और जो लोड साइड होता है डेट इज द सेकेंडरी साइड, ये मेरा क्या है? डेट इज द लोड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं इस केस में? इधर से सोर्स साइड से, ये प्राइमरी साइड वाला सोर्स साइड कहलाता है। इधर से वोल्टेज अप्लाई किया V1, तो करंट I1 फ्लो हुआ। ड्यू टू दिस करंट इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा? ये क्या होगा आपका? इसमें फ्लक्स जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? फ्लक्स। ओके, इसके अंदर मेरा फ्लक्स जनरेट होने वाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ओके, तो दैट दिस फ्लक्स इज कॉल्ड म्यूचुअल फ्लक्स, ठीक है। मतलब इस फ्लक्स के कारण, मतलब यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बना, इसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ये फ्लक्स लिंक करता है सेकेंडरी कॉइल के साथ। तो ये जब सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा तो इसके कारण जो फ्लक्स आपका इंड्यूस किया, इसके कारण जो मेरा क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो ड्यू टू क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका? ड्यू टू नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो इसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? E1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है आपका? N2 है, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इज द N2। ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? N2। इसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? E2। और ये क्या होगा आपका? लोड साइड कनेक्टेड होगा। ये क्या होगा? दैट इज द लोड साइड बोल सकते हैं। ये कैसा साइड है? लोड साइड है, मतलब दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी साइड। तो इधर जो करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या करंट फ्लो हो रहा है? I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, मतलब यहाँ पे लोड ऑलवेज कनेक्टेड इन सेकेंडरी साइड। तो ये डिपेंड करेगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो ये दैट इज द हाई वोल्टेज साइड होंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो ये क्या होगा? लो वोल्टेज साइड होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स इस साइड में ज़्यादा है, इसका मतलब ये इसका प्राइमरी साइड जो होगा हाई वोल्टेज साइड होगा, और इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड लो वोल्टेज साइड, ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। जो लॉसेस अकर होते हैं, तो ट्रांसफार्मर में दो टाइप का लॉस होता है। एक कोर को लॉस, दैट इज ऑल्सो नोन एज आयरन लॉस, ठीक है, उसको कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। और दूसरा जो लॉस होता है वो कॉपर लॉस होता है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल लॉस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर के कोर को, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसका लो रिलक्टेंस पाथ रखा जाता है। ट्रांसफार्मर कोर के रिलक्टेंस पाथ क्या होता है? लो रिलक्टेंस पाथ बनाया जाता है। लो रिलक्टेंस पाथ होता है। लो रिलक्टेंस पाथ होगा तो क्या होगा? फ्लक्स मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, और फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपका ज़्यादा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये लो रिलक्टेंस पाथ इसमें रखा जाता है।
ओके, तो ट्रांसफार्मर, ये सारा डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। सीआरजी मटेरियल का क्यों यूज करते हैं, फिर आपका लेमिनेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे लेमिनेटेड क्यों करते हैं कोर को, ठीक है। तो लेमिनेटेड करने का पर्पस है एडी करंट लॉस को कम करना। सीआरजी मटेरियल में तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो भी यूज करे उसका काम क्या है, रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, लेकिन उसमें भी दो है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल है। लेकिन आपका जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल वर्क करता है, तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है डेरिवेशन से, ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन डी फाइव डी टी होता है। क्या होता है, माइनस एन डी फाइव डी टी। ओके, तो ई जो है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एंड डी फाइव डी टी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो इंड्यूस्ड में भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और नेगेटिव साइन यहाँ ड्यू टू लेंज लॉ के कारण, क्या है, ये लेंज लॉ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये क्या नेगेटिव साइन जो है ये लेंज लॉ को, ड्यू टू लेंज लॉ, ठीक है। ओके।